हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कहानी दत्ता सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। आपको 5-7 गांव में भी एक भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसे इस नशेबाज से रत्ती भर भी सहानुभूति रही हो। ऐसा कोई भी आदमी उस परगने में नहीं है जो उसके लिए आह कहे। फिर कुछ हंसकर बोला, लेकिन अगर ऐसा ना भी हो तो भी मेरे जिंदा रहते यह चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी राय है कि एक बार थोड़े दिन के लिए देश जाना आपका भी कर्तव्य है। विजया ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? मैं तो कभी वहाँ गई नहीं। विलास उत्तेजित होकर बोला, इसलिए तो कहता हूँ कि आपको जाना चाहिए। प्रजा को एक बार अपनी महारानी के दर्शन करने दीजिए। उन्हें इस सौभाग्य से वंचित करना महापाप है। लज्जा से विजया का चेहरा लाल पड़ गया। उसके नीचा मुँह करके कुछ कहने की कोशिश करते ही विलास बीच में बोल उठा, इसमें इधर उधर करने की बात नहीं है। आपको वहाँ कितने काम करने हैं, यह बात मैं आपके सामने ही कह सकता हूँ कि आपके पिता इतने बड़े जमींदार होकर भी कुछ पागल कुत्तों के डर से अपने गांव कभी वापस नहीं गए। यह उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। यह क्या हमारे ब्रह्म समाज का आदर्श है? यह तो किसी भी समाज का आदर्श नहीं है। पल भर चुप रहकर विजया बोली, लेकिन बापू के मुंह से सुना है देश का अना घर रहने योग्य नहीं है। विलास बोला, एक बार कहिए तो आप वहाँ जाएंगी, हुक्म दीजिए। 10 दिन के अंदर ही उसे रहने योग्य बना दूंगा। मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं जी जान से ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि मकान आपकी संपूर्ण मर्यादा को संभाल सके। यह बात बहुत दिनों से बार बार मेरे मन में आ रही है कि आपको सामने रख कर मैं जो कुछ कर सकता हूँ उसकी कोई सीमा नहीं है। विजया की सहमति पर विलास चला गया। वह वहीं चुपचाप बैठी रही। जो उसका गांव है, देश है, वहाँ वह जन्म से आज तक कभी नहीं गई। लेकिन बीच बीच में पिता के मुंह से उसका बखान ही सुना। देश की बातें करने में उनके उत्साह और आनंद की सीमा तक नहीं रहती थी। लेकिन तब भी कहानियाँ उसे ज़रा भी आकर्षित नहीं कर पाती थीं। सुनती थी और भूल जाती थी। लेकिन आज ना जाने कहाँ से अचानक ही वे सब भूली बातें साकार होकर आंखों के सामने नाच उठीं। उसे लगने लगा कि उसके गांव का घर भले ही कलकत्ता की इस अट्टालिका के समान विशाल और शानदार नहीं है, लेकिन उसके 7 पुरखों की देहरी है। वहाँ बाबा, दादी, परदादी, उनके भी माता पिता, इस तरह न जाने कितने पुरखों के सुख दुख और उत्सव शोक में दिन कटे होंगे। उसके क्यों नहीं कटेंगे? गली के सामने हजराओं के तिमंजिल मकान की आड़ में सूर्य छिप गया। इस बात को लेकर पिता के साथ उसकी न जाने कितनी बातें हो चुकी हैं। उसे याद आया कितनी संध्याओं में वह उसी इजी चेयर पर बैठकर लंबी सांस छोड़कर बोले हैं, विजया, मैंने यह दुख अपने देश के घर में कभी नहीं पाया। वहाँ कभी किसी हाजरा की तिमंजली छत सूर्यास्त को इस प्रकार छिपाकर खड़ी नहीं हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।